सभी साथियों को जय हिंद। दोस्तों, हम इस सेशन में द हिंदू न्यूज़पेपर जो है उसका एडिटोरियल लेते हैं और उस एडिटोरियल से इंग्लिश ग्रामर, कंप्रहेंशन, वोकैबुलरी और बहुत सारी चीज़ें जो आप लोगों को एसएससी एग्ज़ाम, बैंकिंग एग्ज़ाम, एयरफोर्स, नेवी, इस प्रकार की सभी एग्ज़ाम्स में आपके लिए जो उपयोगी होती हैं वो सब डिस्कस करते हैं। इस सेशन के हमने दो सेगमेंट बना रखे हैं। पहला सेगमेंट वो होता है जिसमें हम आपसे इस सेशन में जो आज हम आपको पढ़ाएंगे इसके की वर्ड्स देखेंगे, इसकी जो वोकैबुलरी है वो देखेंगे, उसके सिमिलर वर्ड्स देखेंगे और उसके साथ ही एसएससी के पुराने क्वेश्चंस भी देखेंगे। उसके बाद हम इस एडिटोरियल पे वापस आएंगे और इस एडिटोरियल में ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। आज हम इसमें सब्जेक्ट पहचानना सीखेंगे। क्या पहचानना सीखेंगे? सब्जेक्ट पहचानना सीखेंगे। तो हम चलते हैं हमारे इसके पहले सेशन पे। ये है हमारा यूट्यूब चैनल, आप सब जानते हैं, डॉक्टर अशोक शर्मा। टेलीग्राम चैनल टीमी डॉक्टर अशोक शर्मा इंग्लिश की हमारा टेलीग्राम चैनल है। अब हम इसकी शुरुआत करते हैं। शुरुआत करेंगे हम थॉट ऑफ द डे से। दिन का आज का विचार क्या है? बहुत शानदार थॉट है आज का। इफ़ यू हैवंट रेड टुडे, ध्यान दीजिएगा बेटा, सब लोग बहुत ध्यान से सोचिएगा, बहुत अच्छे से सोचिएगा, पूरा मन करके सेशन को देखिएगा। यदि आप लोग इस सेशन को कंप्लीट सुनते हैं, कंप्लीट देखते हैं, रोजाना सुनते हैं, रोजाना देखते हैं, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। ये मेरा वादा है आप लोगों से। देखिएगा, इफ़ यू हैवंट रेड टुडे, यदि आप आज पढ़े नहीं हैं, यू हैवंट लिव्ड टुडे, तो आज आप जिए भी नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि पढ़ना उतना ही ज़रूरी है जितना जीना ज़रूरी है। ये जो थॉट है, इस थॉट को आप अपनी लाइफ बना लें, इस थॉट को आप अपना मोटो बना लें और रोज़ाना पढ़ें, अपने आप को रोज़ाना इम्प्रूव करें। एसएससी सीएचएसएल की डेट आ गई है, अपनी तैयारी को चरम सीमा पे लेके जाइएगा। इसका पहला जो हमारा सेशन होता है, सेगमेंट है वो है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में क्या होता है एक बार देखिएगा बेटा। हमने इसमें पुराने जो सिमिलर वर्ड्स आए हैं, सिनोनिम्स जो आए हुए हैं, उनको हमने इस ढंग से करने का प्रयास किया है मैच द फॉलोइंग के रूप में। ये एसओ ऑडिट 2005 में क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये सिमिलर वर्ड्स हैं, आपको इनको मैच करना है। कैसे? देखो, पहला वर्ड है फिडेलिटी। पहला कौन सा वर्ड है? फिडेलिटी वर्ड है। और फिडेलिटी वर्ड का सिमिलर वर्ड आपको इनमें से कोई एक मिलेगा, वो ढूंढना है। फिडेलिटी का मतलब होता है वफादारी, जिसको आप लोग कहते हैं लॉयल्टी कहते हैं। फिडेलिटी का मतलब होता है वफादारी कहते हैं या फिर लॉयल्टी कहते हैं। तो इसमें देखिएगा एक वर्ड आपको मिलेगा फिडेलिटी और ये वर्ड आपका मिल गया कौन सा? लॉयल्टी वर्ड मिल गया। इस शब्द को याद करने के लिए मैंने आपको एक सेंटेंस भी समझाया है, वो सेंटेंस भी आप देख लें। हिज पब्लिक कैरियर वॉज, उसका जो पब्लिक कैरियर है, मार्क्ड बाय ग्रेट इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब होता है सत्यनिष्ठा एंड फिडेलिटी टू प्रिंसिपल्स। फिडेलिटी का मतलब होता है उसकी निष्ठा, उसकी लॉयल्टी, उसकी वफादारी। प्रिंसिपल्स होते हैं सिद्धांत। तो आप ऐसे वर्ड को याद करेंगे, फिडेलिटी टू प्रिंसिपल, सिद्धांतों के प्रति वफादारी। बार बार इसको बोलेंगे। अकेला फिडेलिटी वर्ड याद नहीं रहेगा आपको। क्या करें आप लोग? पूरी फ्रेज को याद करें। फिडेलिटी टू प्रिंसिपल 2-3 बार बोलिएगा। फिडेलिटी टू प्रिंसिपल, सिद्धांतों के प्रति वफादारी। तो पहला वर्ड ये था हमारा, हो सकता है आपको याद हो गया हो। उसके बाद देखिए इनफ्रैक्टस वर्ड था, INFRUCTIOUS। इनफ्रैक्टस वर्ड का मतलब होता है यूजलेस, जिसका कोई फायदा नहीं होता हो, जिसका कोई रिजल्ट नहीं आता हो, उसको कहते हैं इनफ्रैक्टस। इनफ्रैक्टस का मतलब होता है फ्रूटलेस। क्या होता है भाई? फ्रूटलेस। फ्रूटलेस साधारण वर्ड आप जानते हैं। इस वर्ड को आप क्या कर लें? याद कर लें अच्छी तरीके से। एसएससी के जो पुराने पेपर्स हैं, एसएससी उनमें से क्वेश्चंस रिपीट करती है, ये सब बच्चे जानते हैं, इसलिए इन वर्ड्स को याद करना बहुत आवश्यक है। हम पिछले कम से कम 10 साल के वर्ड्स आप लोगों को करवाने वाले हैं, तो आप पे और इसी तरीके से करवाने वाले हैं। जो बच्चे एयरफोर्स नेवी की तैयारी कर रहे हैं
उनके लिए भी बहुत जरूरी है याद करना इनको। इनफ्रेक्टस का मतलब होता है फ्रूटलेस। इस वर्ड को कैसे याद करेंगे, देखो, हिज अटेम्प्ट्स, उसके प्रयास, अटेम्प्ट्स यानी क्या होते हैं, प्रयास, टू गेट थ्रू, गेट थ्रू का मतलब पास करने के, एग्जाम पास करने के लिए, टर्न आउट, साबित हो गए, टू बी इनफ्रेक्टस, इनफ्रेक्टस का मतलब होता है बिना फ्रूट वाले, बिना फायदे वाले, यूजलेस साबित हो गए, इनफ्रेक्टस साबित हो गए। तो क्या होंगे, हिज अटेम्प्ट्स टर्न्ड आउट टू बी इनफ्रेक्टस। कोशिश कीजिएगा कि आपके प्रयास क्या नहीं हो, इनफ्रेक्टस नहीं हो, क्या नहीं हो, इनफ्रेक्टस नहीं हो। इनफ्रेक्टस का मतलब होता है यूजलेस या फ्रूटलेस। उसके बाद तीसरा वर्ड देखिएगा, गार्निश। गार्निश का मतलब होता है किसी चीज को सजाना, अडॉर्न, ADORN, अडॉर्न वर्ड होता है गार्निश। स्पेशली ये जो शब्द है ये कहाँ काम आता है, ये शब्द जब खाना वगैरह हम परोसते हैं तो उसके साथ खाने को सजाने के लिए सलाद वगैरह जो रखते हैं, या सलाद को सजाने के लिए उसके साथ कुछ रखते हैं, वहाँ ये वर्ड गार्निश काम आता है, वहाँ ये वर्ड अडॉर्न काम आता है। तो अडॉर्न का हमने गार्निश वर्ड, ये इसका सिमिलियर वर्ड है, याद रह जाएगा। नहीं रहे तो एक सेंटेंस इसका देख लो, गार्निश द सैलेड विद ट्रॉपिकल फ्रूट्स। गार्निश का मतलब होता है इसको, सैलेड को थोड़ा सजा दो, किससे, ट्रॉपिकल फ्रूट से, यानी इसके साथ ट्रॉपिकल फ्रूट्स भी लगा दो। गार्निश योर प्रिपरेशन विद मोर वर्ड्स, अपनी तैयारी को और ज़्यादा शब्दों से क्या कर दो, सजा दो। गार्निश योर प्रैक्टिस विद मोर क्वेश्चंस, गार्निश योर प्रैक्टिस विद मोर क्वेश्चंस, अपनी प्रैक्टिस को और ज़्यादा क्वेश्चंस के साथ क्या करो, गार्निश करो। तो ये वर्ड आपको याद रह जाएगा। उसके बाद में हम वर्ड लिखेंगे सक्सेसिव। देखो ये वर्ड हमने कल परसों एडिटोरियल में पढ़ा था और ये पूछा हुआ है 2005 में। सक्सेसिव का मतलब होता है एक के बाद एक, वन आफ्टर अनदर, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक, वन आफ्टर अनदर, सक्सेसिव। तो सक्सेसिव के लिए वर्ड है कंसेकेटिव। क्या है, कंसेकेटिव, CONSECUTIV, कंसेकेटिव वर्ड। ये वर्ड आया हुआ है एडिटोरियल में। इस लगभग सभी वर्ड्स हम एडिटोरियल में भी देखते हैं और इनको हम यहाँ भी देख रहे हैं। कंसेकेटिव वर्ड होता है लगातार जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, लगातार जिसको कहते हैं। अब इस वर्ड को भी हम थोड़ा याद कर लेते हैं, देख लेते हैं। द टीम हैज़ हैड 5 सक्सेसिव विक्ट्रीज। टीम ने कितनी सक्सेसिव विक्ट्रीज ली हैं, 5 जीत की हैं उसने, लगातार 5 जीत। आप क्या कहोगे, आई हैव पास्ड 5 सक्सेसिव एग्जाम्स। मैं कितने एग्जाम पास कर चुका हूँ, लगातार 5 एग्जाम पास कर चुका हूँ। बैंकिंग के 2 एग्जाम पास कर लिए, SSC के भी 2 एग्जाम पास कर लिए। कौन कौन से, CHS और CGL दोनों पास हमने कर लिए हैं। तो आप अपने आप से ये वर्ड याद कीजिए, अपने आप को ये बोलिएगा ताकि शब्द आपको अच्छे से याद हो जाए। तो हमने 4 वर्ड देखे बेटा, और 4 के साथ 4 इधर देखे। तो ये 8 वर्ड ये आपके बिल्कुल कंठस्थ हो जाने चाहिए। मैं चाहूँगा कि आप भी इनके साथ एक एक कोई भी एक एक सेंटेंस बनाइएगा और उस सेंटेंस को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि मुझे भी लगे कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उस मेहनत का आप लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। दूसरा देखिएगा इसका, मैच द फॉलोइंग हमारा पहला है सेगमेंट। इस सेगमेंट में अब देखेंगे हम क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे का मतलब होता है SSC में आया हुआ कोई एक पुराना क्वेश्चन हम देखेंगे और उस क्वेश्चन का आंसर करेंगे और उसके साथ देखिएगा क्या करते हैं। द स्टूडेंट्स आर टोल्ड टू, स्टूडेंट्स को कहा जाता है दीज वर्ड्स इन डिक्शनरी, वे इन वर्ड्स को डिक्शनरी में। इसका मतलब खोजने या ढूंढने का शब्द हमें ढूंढना पड़ेगा। स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि वे इन शब्दों को कहाँ खोज लें, डिक्शनरी में खोज लें। तो पहला वर्ड है लुक डाउन, दूसरा वर्ड है लुक इनटू, तीसरा वर्ड है लुक अप और चौथा वर्ड है लुक आफ्टर। तो क्या आएगा इसमें, बोलिएगा भाई, बोलिएगा। लुक आफ्टर देखभाल करना होता है, लुकअप होता है, लुकअप द वर्ड
द स्टूडेंट्स आर टोल्ड टू लुक अप द वर्ड इन डिक्शनरी। लुकअप का मतलब होता है देखना, खोजना होता है। ठीक है, तो ये वर्ड हो गया इसमें लुकअप। लुकअप यानी होता है देखना या खोजना। फ्रेजल वर्ब्स हैं ये। आप फ्रेजल वर्ब्स को भी तैयार कीजिएगा। आपका काम ये है कि आप इस लुकअप को छोड़ के बाकी 3 लुक आफ्टर, देखभाल करना, चलो ये भी बता देता हूँ। लुक आफ्टर क्या होता है? देखभाल करना। लुक इनटू द मैटर, किसी मामले में देखना, लुक इनटू द मैटर होता है। लुक डाउन, इसका आप बताएंगे मुझे लुक डाउन क्या होता है। देखिएगा, जब तक आप खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे सेशन में, जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे, तब तक इस सेशन का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। यदि मैं ही पढ़ लूँगा, मैं ही कर लूँगा, तो फिर आप लोगों को क्या फ़ायदा होना है? आपको तब फ़ायदा होगा जब आप तैयारी कर रहे हैं। तो पूरी तरीके से तैयारी कीजिएगा। आप इस वर्ड का मतलब मुझे कहाँ बताएंगे? कमेंट बॉक्स में बताएंगे एक सेंटेंस के साथ। तीसरा जो हमारा सेगमेंट है वो है कॉमन एरर ऑफ द डे। देखिएगा, एक ही सेगमेंट में आपको क्या मिल रहे हैं? पुराने क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं, ग्रामर के सेंटेंस भी मिल रहे हैं, कॉमन एरर भी मिल रहा है, उसके बाद में आपको इडियम्स फ्रेजेस भी मिलेंगे, और उसके बाद में द हिंदू की वोकैबुलरी भी मिलेगी, उसके बाद में आपको द हिंदू का एडिटोरियल भी मिलेगा। कितना शानदार सेशन है! आप खुल के कह सकते हैं कि यूट्यूब पे ये अपने तरीके का सबसे शानदार सेशन है। एक ही सेशन में इतनी सारी चीज़ें आपको किसी भी चैनल पे नहीं मिलने वाली हैं, इसलिए आप निश्चित रूप से इसको सब्सक्राइब कर लें। कॉमन एरर ऑफ द डे, क्या एरर है? देखिएगा, छोटा सा सेंटेंस लिखा है हमने और बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है इसमें। आई रेड ए ग्रेट डील ऑफ बुक्स, और फिर है नो एरर। बताइए भी इसमें आई में कोई एरर नहीं हो सकता। आई रेड मैं पढ़ता हूँ, ए ग्रेट डील ऑफ बुक्स, और फिर है नो एरर। देखो मैं आपको समझा देता हूँ इसमें। ए ग्रेट डील के बाद GRAT, ग्रेट डील के बाद हमेशा अनकाउंटेबल नाउन आता है। कैसा आता है भाई? अनकाउंटेबल नाउन आता है, तो इसलिए इसके साथ बुक्स नहीं आएगा। ए ग्रेट डील के साथ क्या नहीं आता है? बुक्स नहीं आता। या फिर ये कह लो कि बुक्स के साथ क्या नहीं आएगा? ए ग्रेट डील ऑफ नहीं आएगा। तो इसमें जो एरर है वो कौन से में है? बी वाले पोर्शन में है। तो क्या आएगा? आई रेड ए ग्रेट मैनी ऑफ बुक्स। डील के स्थान पे क्या लिखेंगे आप लोग? मैनी ऑफ बुक्स लिखेंगे। तो कितना शानदार कॉन्सेप्ट है। ग्रेट मैनी ऑफ काउंटेबल, ग्रेट डील ऑफ अनकाउंटेबल। जबकि हमारा नाउन कैसा है? काउंटेबल। तो इसके साथ क्या नहीं आना चाहिए? ग्रेट डील ऑफ नहीं आना चाहिए। तो ये था हमारा आज का एरर। उसके बाद देखते हैं हम ईडियम ऑफ द डे। क्या पढ़ेंगे? ईडियम ऑफ द डे। रोजाना एक ईडियम जरूर पढ़ेंगे हम। देखिएगा क्या है। हाउ डिड यू ब्रेक द आइस। ये है ब्रेक द आइस। क्या था? ब्रेक द आइस इन द पार्टी। ये इसका आंसर इसमें नहीं मिलेगा आप लोगों को। ये किसी दूसरे, इसके ऑप्शन जो है वो दूसरे क्वेश्चंस के हो गए, फिर भी हम कोशिश करते हैं इसका आंसर। इसमें नहीं है इसका कोई भी आंसर। हाउ डिड यू ब्रेक द आइस इन द पार्टी। ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है? ये मुहावरा है, टू ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना। ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है? चुप्पी तोड़ना। जबकि इनमें से ऐसा कुछ भी नहीं है, ये किसी दूसरे क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसका देख लेते हैं। ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना। ब्रेक द आइस का मतलब होता है टू स्टार्ट टॉकिंग। टू स्टार्ट START, टू स्टार्ट टॉकिंग TALKING, टू स्टार्ट टॉकिंग। ठीक है, उसके बाद में ये था आज का हमारा SSC के क्वेश्चंस हमने देखे हैं, जिसमें हमने मैच द फॉलोइंग देखा है, उसके बाद में हमने क्वेश्चन ऑफ द डे देखा है, फिर देखा है हमने एरर, और एरर के बाद में क्या देखा है हमने? ईडियम ऑफ द डे देखा है। अब आते हैं हम आज के ग्रामर और वोकैबुलरी में। ये आज का जो एडिटोरियल मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ये उसकी वोकैबुलरी होगी। उसमें हम इतने सारे वर्ड्स आज पढ़ने वाले हैं। पहला वर्ड है एक्सप्लॉयटेशन। कौन सा वर्ड है? एक्सप्लॉयटेशन। तो एक्सप्लॉइट से बना हुआ ये एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट का मतलब होता है किसी का
अनरीजनेबली, आवश्यकता से ज़्यादा प्रयोग करना, उसको एक्सप्लॉइट कहते हैं। उसका मिस यूज़ करना क्या कहलाता है? एक्सप्लॉइट करना होता है। उसका दोहन करना कहलाता है। उसका शोषण करना क्या कहलाता है? एक्सप्लॉइट करना कहलाता है। उसका शोषण करना, आप इसको मिस यूज़ कह सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड देखिए, पेनफुल। कौन सा वर्ड है? पेनफुल वर्ड है। पेनफुल का मतलब होता है मिजरेबल। मिजरेबल यानी परेशान। पेनफुल का मतलब दर्दनाक। पेनफुल का मतलब होता है दर्दनाक। मिजरेबल बहुत दर्दनाक। ट्रोमेटिक, ट्रोमेटिक का मतलब भी होता है बहुत दर्द वाला। एगोनाइजिंग बहुत पीड़ा देने वाला। टॉर्चरस बहुत टॉर्चर करने वाला, बहुत पीड़ा देने वाला टॉर्चरस होता है। क्रूअल, क्रूअल आप जानते ही हैं, निर्दयी होता है। सॉर, सॉर का मतलब भी पीड़ादायक होता है। तो ये थे किसके वर्ड? पेनफुल के। उसके बाद में देखिए, बहुत बार एक वर्ड आता है लीड टू, और इसकी सेकंड फॉर्म आती है लेड टू। लेड टू का मतलब होता है किसी चीज़ का कारण बनना। टू बी द कोज ऑफ समथिंग। ब्रिंग आउट, किसकी वजह से कोई काम होता है उसको ब्रिंग आउट भी कहते हैं। प्रॉम्प्ट, किसी काम को करने में जल्दबाजी करके उसको पूरा कर देना प्रॉम्प्ट कहता है। आज, ये सारे इसके सिमिलर वर्ड हैं। उसके बाद एक पढ़ेंगे हम आउटपोरिंग। कौन सा वर्ड है? आउटपोरिंग। आउटपोरिंग का मतलब है रैपिड आउटफ्लो, किसी चीज़ का बहुत तेजी से बाहर की तरफ बहाव होना, वो कहलाता है आउटपोरिंग। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, ट्रीचरस। ये बहुत शानदार वर्ड है। ट्रीचरस का मतलब होता है धोखेबाज। क्या होता है भाई? ट्रीचरस का मतलब धोखेबाज होता है। आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी तरह का इस वर्ड को। परफेडियस होता है, परफेडियस वर्ड। परफेडियस वर्ड भी होता है धोखेबाज। नया वर्ड है बिल्कुल, आप इसको तैयार कर लें। डिसिटफुल, ये आपने पढ़ा ही होगा। अनट्रस्टवर्दी, जिस पे विश्वास नहीं किया जा सके, वो भी होता है। उसके बाद में ये वर्ड देखिएगा, डुप्लीपिटस। डुप्लीसिटस का मतलब भी होता है धोखेबाज। फेथलेस, ये भी धोखेबाज होता है। ट्रेटरस, ये भी क्या होता है? धोखेबाज होता है जिन पे विश्वास नहीं किया जा सके। उसके बाद में रिवल्सन। रिवल्सन का मतलब होता है घृणा। REVULSION। रिवल्सन का मतलब होता है घृणा, जिसको आप लोग बिल्कुल लाइक नहीं करते हो, बहुत ज़्यादा डिसलाइक करते हो, उसको क्या कहते हैं? रिवल्सन कहते हैं। डिस्गस्ट, अभोरेंस, ABHORRENC, अभोरेंस कहते हैं। लॉथिंग, LOATHING, लॉथिंग। रिपग्नेंस, रिपग्नेंस REPUGNANC, रिपग्नेंस होता है। और नौसिया, ये देखो कितना अच्छा वर्ड है, नया वर्ड भी है। नौसिया का मतलब घृणित होता है। नौसिया, NAUSEA, नौसिया। बेटा वर्ड्स तभी याद होंगे जब आप इनको अपनी नोटबुक पे नोट करेंगे। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है, आप वहाँ से PDF ले सकते हैं। लेकिन आप बार बार वर्ड्स को बोलेंगे तभी याद होंगे, अदरवाइज आपको याद होने नहीं है। इम्पैसिव, इम्पैसिव का मतलब होता है मतलब भावनाहीन कह दो आप लोग। एक्सप्रेशन लेस, इम्पैसिव का मतलब होता है एक्सप्रेशन लेस होता है। अनएक्सप्रेसिव होता है ब्लैंक, मतलब किसी का चेहरा आपको ऐसा दिखे कि जिसमें किसी प्रकार के कोई भाव नहीं हो, तो उसको क्या कहेंगे? इम्पैसिव कहेंगे, उसको ब्लैंक कहेंगे, अनएक्सप्रेसिव कहेंगे, या फिर एक्सप्रेशन लेस कहेंगे। आज बहुत सारे वर्ड्स हैं। गेस्टी, गेस्टी का मतलब होता है डरावना। गेस्टली, GASTLY, गेस्टली का मतलब होता है टेरिबल, भयानक। फ्राइटफुल, हॉरिबल, ग्रीम। तो कितने शानदार, ये सभी वर्ड पूछे हुए। ग्रीम सब बहुत बार पूछते हैं एग्जाम में। हॉरिबल पूछते हैं, फ्राइटफुल पूछते हैं, टेरिबल पूछते हैं, डायर, और उधर फ्राइटनिंग। फ्राइटनिंग सब तो शानदार शब्द है, आप जानते ही हो। फ्राइटन, FRIGHTEN, फ्राइटन यानी डराना, फ्राइटनिंग, डराना। डिमिनिश, डिमिनिश होता है कम करना। डिक्रीज, आज जो वर्ड पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डिमिनिस्ड। डिक्लाइन, रिड्यूस, सब कम करने के सिमिलर वर्ड हैं। लेशन, श्रिंक, कॉन्ट्रैक्ट, सब के सब हैं। उसके बाद में डिप्लोर। 10 वर्ड लिए आज हमने। अगर आप इतना भी पढ़ लेते हैं, इतने भी याद कर लेते हैं, तो आपकी अच्छे से
2 महीने में आपकी बहुत शानदार तैयारी हो जाएगी यदि आप इन सभी वर्ड्स को याद कर लेते हैं तो। एक दिन में हम कम से कम 50 वर्ड्स लेते हैं। आप इन 50 वर्ड्स को नोट कीजिएगा और नोट करने के बाद आप इन वर्ड्स को यूज़ करने की कोशिश कीजिएगा। इनका एक एक सेंटेंस बना लें अपना। एक एक सेंटेंस बना लोगे तो फिर आप आराम से इनको याद कर पाएंगे। डिप्लोर, डिप्लोर का मतलब करना, लेमेंट करना, किसी को क्रिटिसाइज करना, मौन विलाप करना, लेमेंट, लेमेंट भी होता है विलाप करना, डिक्राई और क्रिटिसाइज ये होते हैं आलोचना करना। इस तरीके से आज का हमने एक सेशन पूरा कर लिया है और इस सेशन में हमने एसएससी के पुराने क्वेश्चंस देखे हैं और आज के एडिटोरियल के जो की वर्ड्स हैं वो हमने देखे हैं। अब हम आते हैं हमारे एडिटोरियल में। एडिटोरियल को भी बेटा पूरा सुना करो, पूरा पढ़ा करो। आज हम इसमें सब्जेक्ट्स पहचानेंगे और ये एडिटोरियल वैसे भी बहुत ज़्यादा इमोशनल करने वाला है। केरल में जो कल एक हथिनी को मार दिया गया था उसके बारे में। किलिंग गज है, गज का मतलब था हाथी होता है, हिंदी का वर्ड है गज, गज यानी हाथी, हाथी को मारना, किलिंग। ठीक है, अब आगे देखो इसमें क्या क्या है। ए कल्चर ऑफ, एक संस्कृति ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, ये पूरा का पूरा इसमें सब्जेक्ट है। कल्चर ऑफ एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण की एक संस्कृति बन गई है। कल्चर ऑफ एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है शोषण करने की एक परंपरा बन गई है, कल्चर बन गई है, संस्कृति बन गई है। लेड टू, उसकी वजह से क्या हुआ है, जिसका जो कारण बनी है, द पेनफुल, बहुत ही दर्दनाक डेथ ऑफ एन एलिफेंट इन केरला। ए कल्चर ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन की कल्चर ने, एक्सप्लॉयटेशन की परंपरा ने, संस्कृति ने, लेड टू, उसकी वजह से हुआ है, उसने कहाँ पहुँचा दिया है, द पेनफुल डेथ, दर्दनाक मौत, ऑफ एन एलिफेंट, एक एलिफेंट की, इन केरला, केरला में। अब हम इसको ग्रामर देखेंगे तो जो पेनफुल है ये क्या है, एडजेक्टिव है, और डेथ जो है ये इसका क्या है, नाउन है। डेथ नाउन है, पेनफुल इसका एडजेक्टिव है। मैं आपको बता दूं जहाँ कहीं भी FUL वर्ड लगे तो मोस्टली एडजेक्टिव होता है। जैसे ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल भी क्या है, एडजेक्टिव है। वंडरफुल, WONDERFUL, वंडरफुल भी क्या है, एडजेक्टिव है। उसके बाद देखिएगा ये वर्ड जो एक्सप्लॉयटेशन है ये नाउन है। ये क्या है, नाउन है। जहाँ TION सफिक्स लग जाता है वो ज़्यादातर क्या होते हैं, नाउन होते हैं। जिस तरह से कंप्लीशन होता है तो वो भी क्या है, नाउन है। ये नाउन है। ये ऑफ प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन से सामान्यतः पहले भी नाउन आता है कल्चर, और उसके बाद भी क्या आता है, नाउन आता है एक्सप्लॉयटेशन। उसके बाद में लेड टू, ये क्या है, इसकी वर्ब है, ये इसकी क्रिया है। तो इसको हम द आर्टिकल है, आप सब जानते हैं, कोई समस्या नहीं है। एन आर्टिकल है, एलिफेंट इन प्रेपोजिशन है, केरला। तो ये सब चीज़ें हमने देखी थी इसमें। उसके बाद देखेंगे एन आउटपोरिंग ऑफ ग्रीफ। हमने सब्जेक्ट को अंडरलाइन करने की कोशिश की है ताकि आपको समझ में आ जाए कि उसके अनुसार वर्ब आई हुई है। एन आउटपोरिंग, आउटपोरिंग का मतलब होता है आउटफ्लो, बाहर तेजी से आना। ग्रीफ होता है दुख, दुख होता है पेन, सैडनेस। आउटपोरिंग ऑफ ग्रीफ, दुख का बाहर की तरफ बहाव। हैज़ फॉलोड, वो आया है। हैज़ फॉलोड किसके बाद, फॉलोड का मतलब होता है कम आफ्टर समथिंग, किसी घटना के बाद की जो घटना होती है उसको कहते हैं फॉलो करना। एन आउटपोरिंग ऑफ ग्रीफ हैज़ फॉलोड द डेथ ऑफ ए प्रेग्नेंट एलिफेंट इन केरला। किसके बाद, दुख का उबार उबड़ पड़ा है। एन आउटपोरिंग ग्रीफ का दुख का जो है उबार उबड़ पड़ा है किसके बाद, द डेथ ऑफ ए प्रेग्नेंट एलिफेंट इन केरला। केरला में एक प्रेग्नेंट जो एलिफेंट थी उसकी मौत के बाद। द ट्रीचरस यूज, और वो मौत किस वजह से हुई है देखिएगा, ये कॉमा है, इसका मतलब आगे इसी के बारे में बता रहा है। ए ट्रीचरस, ट्रीचरस का मतलब धोखेबाज, यूज ऑफ ए फूड बॉम्ब,
धोखेबाजी तरीके से फूड बैम का यूज हुआ, कॉजिंग उसकी वजह से वाइड स्प्रेड रिपल्सन एंड एंगर, उसने कॉज वो कारण बना है वाइड स्प्रेड दूर दूर तक फैला होना, रिपल्सन हमने आपको बताया था रिपल्सन का मतलब भी क्या होता है, डिसगस्ट होता है जब बहुत घृणा होती है, और एंगर, एंगर यानी गुस्सा है। तो देखिएगा इस पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में क्या है, गुस्सा है, बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में डिस्गस्ट है। किस वजह से, केरला में एक हाथी जो प्रेग्नेंट एलिफेंट थी उसकी ट्रीचरस यूज करके किसको, फूड बॉम्ब से उसकी हत्या हो गई। आगे देखिएगा, स्कोर्स ऑफ, स्कोर्स यानी सैकड़ों, स्कोर्स ऑफ एलिफेंट्स आर किल्ड एवरी ईयर, बहुत सारे एलिफेंट्स, ये इसका सब्जेक्ट है, स्कोर्स ऑफ एलिफेंट्स, उसके बाद में आर है, ये देखिएगा प्लूरल है इसलिए आर है। किल्ड एवरी ईयर, हर साल मारे जाते हैं इन इंडिया, भारत में, एज जैसे कि, क्योंकि, देयर पाथ्स, ये इसका सब्जेक्ट है, क्रॉस गुजरता है, डॉज ऑफ ह्यूमंस, क्योंकि उनका जो रास्ता है वो आदमियों के अंदर से, आदमियों के रास्ते से गुजरता है। डॉज ऑफ का मतलब, अब ये पाथ की बात कर रहा है, डॉज ऑफ जो क्या है, उनका रास्ता जो आदमियों के रास्ते से गुजरता है, बट लेकिन, इमेज ऑफ, लेकिन क्या है, इमेज ऑफ, अभी जो इमेज आई है, ऑफ ए मोटली वाउंडेड, देखो ये सब्जेक्ट है यहाँ तक पूरा का पूरा, यहाँ सब्जेक्ट है पूरा, हमने आज इसमें सब्जेक्ट ढूंढने का प्रयास किया है। बट द इमेज ऑफ ए मोटली वाउंडेड, इमेज का मतलब पिक्चर, दृश्य, मोटली वाउंडेड का मतलब होता है बहुत दर्दनाक तरीके से, गंभीर रूप से घायल, मोटली वाउंडेड का मतलब होता है ऐसी इंजरी, वाउंड का मतलब होती है इंजरी, ऐसी इंजरी जो किस में होगी, जिसका रिजल्ट अल्टीमेटली डेथ होगा, उसको कहते हैं मोटली वाउंडेड एनिमल। लेकिन एक मोटली वाउंडेड एनिमल की स्टैंडिंग जो खड़ा है, इम्पैसिव, इम्पैसिव का मतलब ब्लैंक, अभी हमने बताया था, अनएक्सप्रेसिव जिसके चेहरे पे कोई भाव नहीं हो, इन ए रिवर, एक नदी में खड़ा है, इन पलकाड एज लाइफ, जैसे कि लाइफ एब्ड आउट ऑफ इट, जैसे कि जिंदगी इसके अंदर से बाहर निकल गई है। एब आउट का मतलब होता है टू कम आउट, बाहर निकल जाना या फिर वापस चला जाना। देखो एब आउट का मतलब एक होता है, देखो इस तरह से समझिएगा इसको, जब आप देखते हैं लहरें जो आती हैं, उड़ती हैं, वो वापस जाती हैं तो उसको एब आउट कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि ज़िंदगी उसके अंदर से निकल रही हो। इट रिमेन, इट विल रिमेन, ये बनी रहेगी, इम्प्रिंटेड ऑन द माइंड, ये हमेशा के लिए किस पे इम्प्रिंट रहेगी, ऑन माइंड, माइंड यानी मस्तिष्क पे रहेगी। दोबारा समझ देखो इसमें क्या कहना चाह रहा है, इसमें ये कहना चाह रहा है कि बहुत सारे एलिफेंट्स हर साल मारे जाते हैं क्योंकि उनका जो रास्ता है वो आदमियों के रास्ते से गुजरता है। लेकिन इमेज ऑफ ए मोटली वाउंडेड एनिमल स्टैंडिंग इम्पैसिवली इन ए रिवर, लेकिन एक इस प्रकार की इमेज जिसमें एक जानवर बुरी तरह से घायल है और वो खड़ा है इम्पैसिवली एक नदी में, एज जैसे कि लाइफ एब्ड आउट ऑफ इट, जैसे ज़िंदगी उससे निकल रही है, विल रिमेन इम्प्रिंटेड ऑन द माइंड, वो मस्तिष्क में छपा हुआ रहेगा, वो मस्तिष्क में हमेशा के लिए बना हुआ रहेगा। वेदर द, अब सब्जेक्ट पहचानिए आज बस, वेदर द वूबी ट्रैप्ड पाइन एपल दैट टुक इट्स लाइफ, ये पूरा सब्जेक्ट है इसका। वेदर द वूबी ट्रैप्ड, वूबी ट्रैप्ड का मतलब होता है जो छुपके अटैक किया हो, ट्रैप्ड यानी जाल होती है, जो छुपके जाल डाला हुआ, पाइन एप्पल दैट टुक इट्स लाइफ, चाहे ये छुपके दिया हुआ, हिडन, हिडन ट्रैप जिसको कहते हैं, हिडन ट्रैप किसके रूप में, पाइनएप्पल के रूप में, दैट टुक इट्स लाइफ, जिसने इसकी ज़िंदगी ले ली, वॉज इंटेंटेड फॉर एलिफेंट्स, चाहे वो एलिफेंट के लिए था जिसका उद्देश्य एलिफेंट था, और अदर एनिमल मैटर्स लिटिल, या फिर दूसरे एनिमल्स थे, ये हुआ है देखो, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, मैटर्स लिटिल, बिकॉज क्योंकि सच ट्रैप्स लीटर द ट्रबल्ड लैंडस्केप, क्योंकि इस प्रकार के जो ट्रैप्स हैं, लीटर्स बिखरे पड़े हैं, ट्रबल्ड लैंडस्केप, उस ट्रबल्ड लैंडस्केप में, उस क्षेत्र में, दैट सराउंड फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट के चारों तरफ है, अक्रॉस द कंट्री, उस ट्रबल्ड लैंडस्केप में
जो फॉरेस्ट के बिल्कुल चारों तरफ है उस क्षेत्र में इस प्रकार के ट्रैप्स बिखरे पड़े हैं। लिटर वर्ब है यहाँ बुरी तरह से बिखरे हुए होना। द ट्रेजिक फेट, जो ट्रेजिक दुखांत जो फेट था, उसका भाग्य था, दैट वी फॉल, जो उस पे पड़ा, यानी उसका जो दुर्भाग्य आया, दिस क्रीचर, इस क्रीचर पे, हाउ एवर फिर भी, इज ए गेस्टली रिमाइंडर ऑफ, वो क्या है, गेस्टली, गेस्टली का मतलब होता है बहुत ही भयानक, टेरिबल, रिमाइंडर याद दिलाने वाला है, ऑफ द राइजिंग कॉन्फ्लिक्ट, किसको याद दिला रहा है, लगातार बढ़ते हुए कॉन्फ्लिक्ट को, कॉन्फ्लिक्ट होता है विवाद को, किनके बीच में, बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स, ह्यूमंस और एनिमल्स के बीच में, दैट आर ओनली डेस्टाइंड टू ग्रो, और जो कि, कौन, ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, आर कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है, दैट आर ओनली डेस्टाइंड टू ग्रो, और ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ बढ़ने वाले हैं। डेस्टाइंड का मतलब इनका भाग्य ऐसे होने वाला है, यानी ये निश्चित रूप से बढ़ने वाले हैं। एज कमर्शियल प्रेशर्स एट इनटू ऑलरेडी डिमिनिश्ड हैबिटेट, जैसा कि कमर्शियल प्रेशर, कमर्शियल प्रेशर का मतलब होता है जैसा कि व्यवसायिक जो दबाव है, एट इनटू खा गया है किसको, ऑलरेडी डिमिनिश्ड हैबिटेट, पहले से ही सिकुड़े हुए, डिमिनिश्ड का मतलब होता है रिड्यूस्ड, पहले से ही जो इनके इनहेबिटेट का मतलब निवास होते हैं, जो इनके निवास पहले से ही सिकुड़े हुए हैं उनको और ज़्यादा खा गया है, कौन, कमर्शियल प्रेशर्स, इनके ऊपर औद्योगिक दबाव आ रहा है, मतलब वहाँ लोग अपने उद्योग धंधे लगाना चाह रहे हैं। द प्रिपरेटर्स का मतलब होता है क्रिमिनल्स, अपराधी, मे बी प्रोसिक्यूटेड, हो सकता है उस पर केस चलाया जाए, प्रोसिक्यूटेड, फॉर द एलिफेंट्स डेथ, एलिफेंट की डेथ के लिए, बट दैट कैन डू लिटिल, लेकिन उससे बहुत कम होने वाला है, टू मिटिगेट, कम होने वाला है, मिटिगेट का मतलब कम करना किसी चीज़ को, द लार्जर इश्यू ऑफ लॉस्ट रेंजेज, लेकिन उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा किसको, टू मिटिगेट, इस मुद्दे को हल करने का, द लार्जर इश्यू ऑफ, मिटिगेट का मतलब किसी चीज़, किसी समस्या को कम करना, लार्जर इश्यू ऑफ लॉस्ट रेंजेस, बड़ा जो मुद्दा है कौन सा, लॉस्ट रेंजेस एंड ब्लॉक्ड कॉरिडोर्स, जो रेंजेस हैं यानी जो जिसको अपन कह सकते हैं जो वनों का जो स्थान है वो कम होते जा रहे हैं, ब्लॉक्ड कॉरिडोर्स, और उनके कॉरिडोर्स ब्लॉक्ड होते जा रहे हैं, फॉर दीज वंडरिंग जाइंट्स, कॉरिडोर का मतलब उनके गलियारे, फॉर दीज इन वंडरिंग जाइंट्स, वंडरिंग जाइंट्स का मतलब इधर ये जो जाइंट्स का मतलब बड़े जानवर होते हैं उसको जाइंट्स कहते हैं, इन बेचारे वंडरिंग्स, वंडरिंग यानी भटकने वनने वाले को, तो उनके लिए ब्लॉक्स हो रहे हैं। इंडिया हैज़ थाउजेंड्स ऑफ एलिफेंट्स, भारत के पास थाउजेंड्स ऑफ एलिफेंट्स हैं, जस्ट अंडर 30,000, 30,000 के पास, यानी उसके नीचे नीचे, अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल काउंट्स, अभी जो अवेलेबल काउंट्स है, गिनती जो है, बट नो स्ट्रॉन्ग साइंस इम्ब्यूड, कोई भी साइंस इम्ब्यूड का मतलब विज्ञान से जनित यानी वैज्ञानिक पॉलिसी नहीं अपनाई गई है, दैट इनकरेज, जो इनकरेज करता हो, सॉफ्ट लैंडस्केप्स एंड माइग्रेटिंग पैसेजेस, जो सॉफ्ट लैंडस्केप को और माइग्रेटिंग पैसेजेस को, माइग्रेटिंग का मतलब इधर से इधर जाने वाले पैसेजेस को, दैट विल रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, जिसकी वजह से इनकी जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कम हो जाए। माइग्रेट पैसेज का मतलब किधर से जानवरों को निकलना है, उन रास्तों के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, अगर ये हो तो उनकी कॉन्फ्लिक्ट कम हो सकती है। आयरोनिकली, आयरोनिकली का मतलब होता है बड़ी ही क्या कहना चाहिए आयरोनिकली को, मतलब बहुत ही दुर्भाग्य समझ लो, आयरोनिकली का मतलब जिसको कहना ऐसा चाहिए और उल्टा कह रहा है, आयरोनिकली का मतलब होता है जैसा होना चाहिए उसे उल्टा कह रहा है। यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर इन्वोक्ड, इन्वोक्ड का मतलब वो एग्जाम्पल देता है, सपोर्ट कर रहा है किसको, इंडियन कल्चर, टू डिप्लोर व्हाट हैपेंड इन केरला, वो तो क्या कह रहा है प्रकाश जावड़ेकर जी जो मंत्री हैं वो कह रहे हैं, इन्वोक्ड इंडियन कल्चर, इंडियन कल्चर को जिम्मेदार बता रहे हैं, टू डिप्लोर, इसकी गणना करने के लिए, व्हाट हैपेंड इन केरला, जो केरला में हुआ उसकी क्रिटिसाइज करने के लिए वो भारतीय कल्चर को बता रहे हैं, बट इट इज़ द लैक ऑफ ए साइंटिफिक कल्चर, लेकिन ये तो किस वजह से है, वैज्ञानिक कल्चर की कमी की वजह से है, एंड द रेडीनेस टू स्पेयर, और उस तत्परता की कमी है, टू स्पेयर फॉरेस्टेड लैंड्स,
जंगल की भूमि को स्पेयर बचाया जाए फ्रॉम कमर्शियल एक्सप्लोइटेशन से, दैट इज इस दैट यानी कौन, ये जो कमर्शियल लैंड्स हैं, जो फॉरेस्टेड लैंड है, दैट इज इविस्क्रेटिंग का मतलब गायब हो रही है नेचर। इवन ड्यूरिंग द लॉकडाउन इन अप्रैल, लॉकडाउन के दौरान भी अप्रैल में द मिनिस्ट्री कन्वीन का मतलब होता है किसी का आयोजन करना, वीडियो कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, मीटिंग्स का, ऑफ द नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी का, टू क्लियर कि वो क्लियर करें डिसरप्टिव प्रोजेक्ट्स, जो डिसरप्टिव का मतलब होता है बाधा पहुंचाने वाले प्रोजेक्ट्स को, इन प्रोजेक्टेड एरियाज, इस प्रकार के एरियाज में उनको कंप्लीट करें। तो इस तरीके से हमारा एक आज का जो सेशन था ये कंप्लीट होता है। यदि आपको ठीक लगा हो तो आप अपने साथियों के साथ इसको ज़रूर साझा करें। थैंक यू वेरी मच।